श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं वागवादनी वद वद स्वाहा। समस्त आदरणीय बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्ते। आप सत्य जीवजा शिव सरिता का यह दूसरा वीडियो देख रहे हैं। पिछले वीडियो में आप सभी का समर्थन, स्नेह एवं आशीर्वाद मिला। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची श्रेया मिश्रा से मुलाकात हुई। श्रेया बेटा, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे भेजिएगा, मैं आपसे बात करना पसंद करूँगी। साथ ही अन्य लोगों के भी कई कमेंट आए। कई लोग मेरा परिचय जानना चाहते हैं। संक्षेप में मैं अपने विषय में बता देती हूँ। मैं सत्य जीवजा हूँ। कुछ लोग मुझे श्वेता त्रिपाठी नाम से भी जानते हैं। निवासी पन्ना, मध्य प्रदेश। भगवान शिव की कृपा और उनकी प्रेरणा से, शिव के आशीर्वाद से मैं श्री शिव महापुराण वक्ता हूँ। श्री शिव महापुराण की कथा मैं निशुल्क कहती हूँ। आप में से कोई भी अगर श्री शिव महापुराण सुनना चाहें, शिव कथा श्रवण करना चाहें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मैं कोई भी शुल्क नहीं लेती हूँ, फ्री करती हूँ। 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। आइए, मैंने काशी से, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशिकापुरी से शिव दीक्षा ली है और अब भगवान शिव की कृपा से इसी क्षेत्र में हूँ। मैं आपको शिव पूजा की विधि बतलाती हूँ। जब भी हम भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने से पहले उनके गणों, उनके परिवार के सदस्यों की पूजा अति आवश्यक है। क्योंकि जैसे जब हम किसी राजा से मिलने जाते हैं, किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं, तो उसके जो घर परिवार के सदस्य होते हैं, पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर, जो उनके अति प्रिय घनिष्ठ लोग होते हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हम बनाते हैं। अगर अधिकारी के आसपास के व्यक्ति हमारी सिफारिश उनसे कर दें कि हाँ साहब, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इनका काम कर देना, और अगर पत्नी, बच्चों या घर परिवार के सदस्यों से अधिकारी राजा पर प्रेशर बने, दबाव पड़े कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छे सज्जन हैं, आपको तो इनकी बात सुननी ही पड़ेगी, इनका काम करना ही पड़ेगा, तो फिर अधिकारी को काम करना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर हम भगवान शिव के सदस्य, उनके घर परिवार, उनके गणों को प्रसन्न कर लेते हैं और वे सब भगवान शिव से हमारी सिफारिश कर देते हैं, तो फिर कार्य होने में क्या संभव है, भला क्या देर लगेगी। तो भगवान शिव के पूजन से पहले हमें किन किन का पूजन करना चाहिए, ये बातें मैं आज बताती हूँ। शिव पूजा विधि के अंतर्गत हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को सबसे अधिक प्रेम होता है अपने बच्चों से। विवाह के पश्चात पति पत्नी का प्रेम उतना नहीं रहता जितना कि बच्चों के प्रति हो जाता है। भगवान शिव के 2 पुत्र, श्री गणेश एवं श्री कार्तिकेय। अब इनमें से हम किसका प्रथम पूजन करें? क्योंकि श्री विनायक, श्री गणेश तो अग्र पूज्य, उन्हें वरदान ही माता पिता ने दिया है प्रथम पूज्य होने का, तो इसलिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा, स्तुति, ताकि संपूर्ण कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए।
ओम गम गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय क्षेम लाभ सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। उसके पश्चात कुमार कार्तिकेय, ओम सुब्रमण्यम स्वामी मुरुगन स्वामी गुकुमार स्वामी सेनानी शरणन कार्तिकेय की जय जय श्री कुमार। पुत्रों की पूजा के पश्चात फिर नंबर आता है उनके वाहन जिसकी वे सवारी करते हैं। उनके गणों में सबसे प्रमुख श्री नंदीश्वर, तीक्ष्ण श्रृंगम घोर रावम महास्कंधम महाबलम शिववाहं चतुष्पादं नंदिनं तव नमाम्यहम्। देवी श्वेसा नंदीश्वराय नमः। भगवान शिव के गणों में प्रमुख भगवान शिव के वाहन वृषभराज श्री नंदीश्वर को उनकी पत्नी देवी श्वेता सहित नमस्कार। इसके पश्चात 3 हो गए, पुत्र और वाहन। इसके पश्चात नंबर आता है उनके द्वारपालों का। जब हम किसी भी भवन में जाते हैं किसी अधिकारी से मिलने, तो सबसे पहले वहां पर द्वारपाल मिलता है, जो कि हमें रोककर पूछताछ करता है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, नाम बताओ। हम अपने अधिकारी से तुम्हारा नाम बताएंगे, वे अगर आज्ञा देंगे तब मिलने की अनुमति होगी, अंदर जा सकोगे, नहीं तो नहीं। तो द्वारपालों का बड़ा महत्व है। भगवान शिव के अनंत गण हैं, करोड़ों भी नहीं, अनंत गण हैं, और उन अनंत गणों में 2 प्रमुख द्वारपाल हैं जिनके नाम हैं श्री वीरभद्र एवं श्री कीर्तिमुख। इनमें से जो वीरभद्र हैं, इनकी उत्पत्ति दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शिव की जटा से हुई, और जो श्री कीर्तिमुख हैं, इनकी उत्पत्ति जलंधर वध के समय भगवान शिव के भ्रूमध्य भाग से हुई। इनकी कथा मैं आगे कभी विस्तार से सुनाऊंगी। ओम श्री वीरभद्राय नमः, श्री कीर्तिमुखाय नमः। कितने हो गए? पुत्र, वाहन और 2 द्वारपाल, 5। इसके बाद भगवान शिव के जो आभूषण हैं, सर्प, नाग, इनकी वंदना। ओम सर्पेभ्यो नमः, नागकुलेभ्यो नमः। ये विषधर भगवान शिव के अंगों से सदा लिपटे रहते हैं। ये प्रतीक है इस बात का कि भगवान शिव की कृपा सब पर समान रूप से है। देव, असुर, नर, नाग, मुनि, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, ऋषि, मुनि, सिद्ध, समस्त चराचर प्राणियों पर भगवान शिव समदर्शी रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए तो भगवान शिव महादेव, आशुतोष और डरदानी हैं, और सारा संसार उन्हें पूजता है। इसके पश्चात भगवान शिव के इकलौते सखा दोस्त का नंबर आता है। अगर करीबी दोस्त सिफारिश कर दे तब तो कहना ही क्या। भगवान शिव के एकमात्र सखा हैं धनाध्यक्ष अलकापुरी नरेश श्री कुबेर। श्री कुबेर को भगवान शिव की मित्रता का वरदान कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा मैं आगे विस्तार से बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ही कि श्री कुबेर भगवान शिव की कृपा से ही अलकापुराधिपति बने। धनाध्यक्ष एवं यक्षाधिपति का वरदान भी उन्हें भगवान शिव ने ही दिया, और अपना मित्र भगवान शिव ने ही उन्हें बनाया।
ओम श्री कुबेराय शिव सखाय नमः। ओम धनाध्यक्षाय नमः। ओम अलकापुराधिपतये नमः। ओम यक्षाधिपतये नमः। और अब नंबर है सबसे प्रमुख परिवार सदस्य, जिनके बिना भगवान शिव की प्रसन्नता नहीं मिल सकती। माता पार्वती, भगवान शिव की अर्धांगिनी, जो सिर्फ कहने बस में ही अर्धांगिनी नहीं है, सत्य में अर्धांगिनी है। भगवान शिव के आधे अंग पर माता पार्वती ने अपना कब्जा कर रखा है, तभी तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव वस्तुतः दो नहीं हैं, एक ही हैं। उनमें कोई भेद नहीं। शिव ही उमा है और उमा ही शिव है। उमा और शिव में कोई भी एक प्रसन्न हो जाए तो दोनों की कृपा स्वतः मिल जाती है। उमा के पूजन से शिव और शिव के पूजन से उमा प्रसन्न होती है। भगवान शिव ही दो रूप धारण करके स्थित हैं। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देवे महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राये नियता प्रणताये स्मतां। ऐसी माता पार्वती को कोटि कोटि नमस्कार है। हे माता, हम पर प्रसन्न होइए, हमें शिव के चरणों की भक्ति दीजिए। इसी वंदना के साथ आइए सादर माता भवानी की स्तुति करते हैं। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवे भक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका। मंगल मुद सेत्य सदनि पर्व सर्वरीश वदनि तापते में तरुण तरण किरण मालिका। वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण धरणि दल निदानव दल रन करालिका। जय महेश भामनी अनेक रूप नामनी समस्त लोक स्वामनी हिम शैल बालिका। हिम शैल बालिका शिव पद परम प्रेम चाहती हूँ अचल नेम। शिव पद परम प्रेम चाहती हूँ अचल नेम। देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। जय जय जग जन देवी सुर नर मुनि असुर सेवे भक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका। हिम शैल बालिका। हिम शैल बालिका। माता पार्वती की जय। जय जय भवानी शंकर उमा महेश्वर की जय। और इसके पश्चात सबका पूजन करके फिर भगवान शिव का पूजन आरंभ करना चाहिए, तो कभी कोई विघ्न नहीं आएगा और संपूर्ण अनुष्ठान निर्विघ्न सफल होगा। माता पार्वती भगवान शिव की कृपा अवश्यमेव प्राप्त होगी। आज शिव चतुर्दशी व्रत है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है आज। अनुराधा नक्षत्र और दिन रविवार। आइए मैं आपको शिव चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। नमः शिवाय सोमाय सगुणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गे स्थिते अंत हेतवे भवाब्धिमग्नं दीनं मां समोदर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकरः। शिवे भक्ति
शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वासिरूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तिस्थमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करं रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। प्राचीन समय में एक वन में एक भील रहता था, उसका नाम गुरुद्रुह था। वह पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार बहुत सुबह प्रातः सवेरे ही वह घर से वन के लिए निकल पड़ा और दिन भर इधर उधर घूमता रहा। भूख प्यास से वह व्याकुल हो गया। शाम हो गई लेकिन उसे कोई भी पशु शिकार के लिए नहीं मिला। तब वह बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं, घर पर मेरे बच्चे, पत्नी, माता पिता सब व्याकुल होंगे, उन्हें क्या खिलाऊंगा, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। उसने सोचा सरोवर के तट पर रात्रि में पशु जल पीने आएंगे, तब उनका शिकार कर लूंगा। ऐसा सोचकर वह सरोवर के तट पर एक विशाल बिल्व वृक्ष पर हाथ में धनुष बाण लेकर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ करके बैठ गया और पशुओं के आने की प्रतीक्षा करने लगा। संयोग से उस दिन शिव चतुर्दशी थी। यह बात उस व्याध को पता नहीं थी। अनजाने में ही उसके द्वारा दिन भर का उपवास हो गया था। रात्रि जागरण भी वो प्रारंभ कर रहा था और उस बिल्व वृक्ष की मूल में एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था। यह बात उसे पता नहीं थी। जब रात्रि का प्रथम प्रहर आया तो एक हरिणी सरोवर पर जल पीने को आई। उसको देखकर व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हरिणी भयभीत हो गई और उसने व्याध से पूछा कि हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? व्याध बोला, मैं तुम्हें मारूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। हरिणी भयभीत हो गई। उसने कहा कि घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पति को खबर कर आऊं, फिर लौट के आऊंगी तो मार लेना। पहले तो व्याध नहीं माना कि मुझे पता है तुम जाओगी तो फिर नहीं लौटोगी, प्राणों के भय से तुम कैसे वापस आओगी, तुम नहीं आओगी। लेकिन जब हरिणी शपथ देकर बार बार बोली कि नहीं, मैं शपथ देती हूँ, मैं अवश्य लौटूंगी, घर पर अपना समाचार सुनाऊं, फिर अवश्य आऊंगी। जब हरिणी ने शपथ देकर ऐसा कहा तो व्याध ने सोचा ठीक है, थोड़ी देर की बात है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। शपथ देकर हरिणी चली गई। उस समय जब व्याध ने उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया था तो व्याध के हाथ से स्पर्श लग करके थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में ही व्याध के द्वारा रात्रि के प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। उपवास वो कर ही रहा था और रात्रि जागरण भी चल रहा था। जब रात्रि का द्वितीय प्रहर आया तो फिर एक दूसरी हरिणी आई। उसे देखकर फिर व्याध ने धनुष पे बाण चढ़ाया तो फिर थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पे गिर गया। दूसरी हरिणी भी भयभीत होकर बोली, क्या चाहते हो व्याध? व्याध बोला, तुम्हें मारूंगा। हरिणी बोली, मैं अपनी बहन को खोजते खोजते आई थी, घर जाके उसका समाचार सुनाऊं, फिर उसके बाद आ जाऊंगी। पहले व्याध नहीं माना। फिर दूसरी हरिणी भी शपथ दे के बोली कि नहीं, मैं अवश्य लौटूंगी। तब व्याध ने कहा ठीक है, जाओ, जल्दी आना। दूसरी हरिणी भी शपथ देकर चली गई। जब तीसरा प्रहर आया तो एक हरिण सरोवर में जल पीने आया। उसको देखकर व्याध ने फिर धनुष पे बाण चढ़ाया और फिर थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पे गिर गया। इस तरह व्याध के द्वारा अनजाने में ही रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। हरिण भी भयभीत होकर बोला कि मैं अपनी पत्नी को खोजते हुए आया था, घर जाकर बच्चों को सौंप आऊं, फिर लौट के आऊंगा, तब मार लेना। शपथ देकर वो भी चला गया। जब चौथा प्रहर हुआ तो व्याध को बड़ी चिंता हो गई कि जो जो शपथ दे के गए कोई नहीं लौटा, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर ना आए तो मेरे परिवार का क्या होगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। वह इसी प्रतीक्षा में सोच रहा था
कि उसने देखा हरिणों का झुंड चला आ रहा है। वो हरिण, दोनों हरिणियां, साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे सब आकर के व्याध के सामने खड़े हो गए और बोले, व्याध, हम अपनी शपथ के अनुसार आ गए हैं, तुम हमें मारो। और वो छोटे छोटे बच्चे और आगे खड़े हो गए, बोले, नहीं व्याध, पहले हमें मारो और अपने परिवार का भरण पोषण करो। यह देखकर व्याध बहुत दुखी हुआ। पहले तो उसने धनुष पे बाण चढ़ाया और उसके हाथ से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पे गिर गए और अनजाने में उसके द्वारा रात्रि के चारों प्रहरों की शिव पूजा संपन्न हो गई। इस तरह व्याधि के द्वारा अनजाने में ही शिव चतुर्दशी व्रत अर्थात उपवास, जागरण एवं शिव पूजा, शिव चतुर्दशी व्रत संपन्न हो गया। इससे व्याधि के मन में शिव पूजा के प्रभाव से करुणा उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि देखो, ये पशु योनि को प्राप्त होकर के भी जीव कितने सच्चे हैं। मैं इन्हें मारना चाहता हूँ, इन्हें अवसर भी मिला, लेकिन उसके बाद भी ये मरने के लिए यहाँ आ गए। और एक मैं हूँ जो मनुष्य योनि में होकर के भी इन पशुओं को मार मार के अपना भरण पोषण करता हूँ, मुझे धिक्कार है। ऐसा कहकर वह पश्चाताप करने लगा और आत्मग्लानि से भर गया। उसकी इस करुणा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और अनजाने में किए गए शिव चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। भगवान शिव के दर्शन पाकर जो हरण हरणियां थीं, वे सब श्राप मुक्त हो गए। पूर्व जन्म में वे हरण हरणियां गंधर्व और अप्सराएं थीं। ऋषि के श्राप से वे इस योनि को प्राप्त हुए थे और भगवान शिव के दर्शन पाकर श्राप मुक्त होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव ने व्याध से कहा, हे व्याध, वर मांगो। भगवान शिव को देखकर व्याध को कुछ भी सुध बुध भान नहीं रही और वह भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न रहें, अपनी भक्ति दीजिए बस। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भील, आज से इस वन के तुम राजा हो और निषाद राज नाम से तुम विख्यात होगे। तुम्हारी अमर कीर्ति, संतति, यश सदा वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी। मेरे भक्तों में तुम अग्रणी होगे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आएंगे, वे तुमसे मित्रता करेंगे, तुम उनकी सहायता करोगे और मृत्यु के पश्चात मेरे शिवलोक को प्राप्त होगे। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अनजाने में किए गए शिव चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से एक व्याध निषाद राज नाम से विख्यात हो गया और शिवलोक को प्राप्ति हुआ। जो जानबूझकर शिव चतुर्दशी व्रत करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। ये जो आज शिव चतुर्दशी व्रत है, ये प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। इस तरह 12 मासों में 12 शिव चतुर्दशी व्रत होते हैं और जो सबसे बड़ी शिव चतुर्दशी व्रत है, उसे ही महाशिवरात्रि व्रत के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मास में पड़ने वाली ये शिव चतुर्दशी व्रत मास शिवरात्रि व्रत के नाम से विख्यात हैं और इनकी कथा समान ही है। शिव चतुर्दशी व्रत की जय। जो शिव चतुर्दशी व्रत करता है, उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है और अंत में वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। पुराणों में स्पष्ट निर्देश है कि सभी व्रतों में शिव चतुर्दशी व्रत सर्वोत्तम है। ये व्रत राज के नाम से विख्यात है। जय मृत्युंजय महारुद्र शिव, त्राहि माम शरणागतम, जरा जन्म मृत्यु रोगे तम शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि, तम शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि, तम शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। मैं भगवान शिव से संबंधित गीत
और भजन भी लिखती हूँ। मेरी एक पुस्तक शिव बत्तीसा प्रकाशित हुई है। इसमें मैंने भगवान शिव की स्तुति स्वरचित की है और भगवान शिव के 108 भजन भी लिखे हैं, जिनके प्रकाशन का कार्य अभी चल रहा है। माता और पिता प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने माता पिता पर प्रकाश डाला था। मैं पुनः वही बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको अपने माता पिता से मिलाने जा रही हूँ। माता और पिता साक्षात ईश्वर हैं। सिर्फ जन्म देने वाले नहीं, बल्कि पालन करने वाले माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो पोषण करता है, संस्कार देता है, सही दिशा और मार्गदर्शन करता है, सज्जन बनाता है, वही माँ और पिता कहलाने योग्य है। सिर्फ जन्म देने मात्र से ही कोई माता पिता नहीं हो जाता। जो माँ पिता के कर्तव्य को निभाता है वही माता पिता है। और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले। अवश्य ही मेरे पूर्व जन्मों में ऐसा कोई पुण्य रहा होगा जिसके फलस्वरूप इस जन्म में मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले। इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। मुझे ये दिशा, मार्गदर्शन, ये संस्कार सब कुछ मेरे माता पिता से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए आज मैं आपको अपने माता पिता से भी मिलाऊंगी और साथ ही साथ एक स्तुति माता पिता की संस्कृत में प्रस्तुत करूंगी। आप सबने फिल्म हम साथ साथ हैं अवश्य देखी होगी और उसमें एक गाना भी आप सबने सुना होगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये गीत आप सबको याद होगा। इसी गीत का संस्कृत में अनुवाद जम्मू के श्री दीपेंद्र जी ने किया है। वे साधुवाद के पात्र हैं। श्री दीपेंद्र जी ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और इसका गायन श्री हरि ने भी मुंबई महाराष्ट्र के किया है। मैं श्री दीपेंद्र जी के इसी संस्कृत में किए गए गीत अनुवाद का अपनी लय में प्रस्तुत करूंगी। बोलिए माता पिता की जय। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ला 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 सदिदं यदि सता प्रभो, सदिदं यदि सता प्रभो वर्तते अपीह नो ज्ञायते। माता पित्रो हि रूपं भुवि, माता पित्रो हि रूपं भुवि तस्य धातो हि संकेतकम्। जन्मदो चैव यो नाम याभ्यां भृतं गृहीत्वैव अङ्गुलीययो बाल्यं गतं। स्कन्धमादाय वययो दृष्टं जगत् ज्ञानमातं यत् किं सत्यमृतं। कियन्तः उपकाराः हि वां
सदिदं सदि सत्ता प्रभो वर्तते अपीह नो ज्ञायते माता पित्रो हि रूपं भुवि तस्य धातो हि संकेतकम् ला 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 जन्मदान्त्री च यां जननीति जगत् सुवदेत सन्ततो यस्या स्वप्राणा सुगीतान्योष्टिके दर्शनं स्वप्नदं यनिद्रा वारयेत सुसन्त्युदहेत् वर्धते स्नेहरूपे प्रभु भवता अतं हि वरदानकम् माता पित्रो हि रूपं भुवि तस्य धातो हि संकेतकम् ला 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 भवदिच्छा वयं यौवने वैस्वीये तत्परः शक्तितः कुर्मो हि प्रार्थनां छाया स्यादेतयो भवता धरां यो विनेकं फलं क्षमा स्थातुं नहि ननु साख्यं हि वां वै भवेत् ननु सौख्यं हि वां वै भवेत् सर्वचित्ते इयं नेषणा सर्वचित्ते इयं मैषणा माता पित्रो हि रूपं भुवि तस्य धातो हि संकेतकम् सदिदं यदि सत्ता प्रभो वर्तते अपीह नो ज्ञायते माता पित्रो हि रूपं भुवि तस्य धातो हि संकेतकम्। बस भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हम तीनों का साथ सदा बना रहे। इस जन्म में अगर हमें पुनर्जन्म लेना पड़े तो प्रत्येक जन्म में इस लोक में और परलोक में हम कहीं भी रहें सदा साथ रहें। भगवान शिव माता पार्वती मेरी इस प्रार्थना को पूर्ण करें। इसी के साथ आप सबसे विदा लूँगी। अगला वीडियो पूर्णमासी तिथि